हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ संजू रस्तोगी, जैसा आप लोग जानते हैं। तो कैसे हैं भाई और उनकी बहनों। आई नो आपको मेरा फेस देख करके लग रहा होगा कि मैं कब से सोया नहीं हूँ। तो ये सच है, मैं नहीं सोया हूँ। मैं दो रातों से लगभग नहीं सोया हूँ। कुछ रीजंस थे तो उस वजह से नहीं सो पाया, थोड़ा काम था। तो उस चीज़ को हम स्किप करते हैं। प्लीज़ आप लोगों को मेरा फेस थोड़ा डल लगे या ऐसा वैसा कुछ भी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर किया जाए। और अभी हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो टॉपिक इज़ के लोगों की बकचोदियाँ। ये तो हमेशा से नहीं है। ओके, उसको भी उसको मतलब एक होता है, एक लेवल पे देते हैं बकचोदी भी लोग। पर कुछ लोग क्या है, अखंड चुतियापे वाले आते हैं। क्या बोलते हैं, बेटा आप आओ और ना किसी ना लड़के को ट्राई करो तो शायद आपकी थिंकिंग चेंज हो जाए, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाए, घंटा चेंज हो जाए। ऐसे चेंज होती है फीलिंग्स। मतलब कोई भगवान ने किसी इंसान को ऐसा करके बना के भेजा है तो तुम आओ उसकी फीलिंग्स चेंज करवा दो। ऐसा नहीं होती है फीलिंग्स चेंज, ठीक है ना। जैसा आपको भगवान ने बनाया है, आपको फीलिंग्स दे के ऊपर से भेजा है, आपको हेट्रोसेक्सुअल बना के ऊपर से भेजा है, वैसे हमें होमोसेक्सुअल बनाकर भेजा है। तो आप उस पर ना जाएं कि एक बंदे को, एक लड़के को ट्राई करो। एक लड़की से क्या कहा जाता है, एक लड़के को ट्राई करो शायद आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाए। भाई कभी नहीं होंगी फीलिंग्स चेंज तुम्हारी, ठीक है ना। कुछ कर लो तुम। और रही बात यहाँ पे लोगों की, तो लोगों को तो हम लेके बैठे हुए हैं यार। मैं भी अब मैं भी तो ज़्यादातर लोगों की बातें करता हूँ, पर कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी होती हैं। सब छोटी छोटी ये ना सजेशंस देने आ जाते हैं, कोई फीलिंग्स की कदर नहीं करता। तुम ठीक है, मैं ठीक है, मैं लड़के को ट्राई करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम कर सकते हो किसी लड़के हो के लड़के को ट्राई? कोई हेट्रोसेक्सुअल कर सकता है किसी लड़के हो, मतलब वो लड़का है और लड़के को ट्राई कर सकता है? वो नहीं कर सकता। और अगर वो कर देता है तो मैं रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हूँ भाई, ठीक है। और थोड़ा ये इधर हो रहा है मेरा फ़ोन, तो उस पर भी, इसको भी इग्नोर किया जाए, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ हुई थी मेरे साथ 2017 के बात है, 17 लास्ट का बात है। या तो उस टाइम पे मैं न्यू न्यू शिफ्ट हुआ था। मैं, जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि मैं जॉब करता हूँ। मैं एक अदर सिटी में गया था, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा जॉब लगा था, तो मैं जॉब करने गया था। तो होता है ना, पीजी लेके रह रहा था मैं। पीजी लेके रह रहा था ना। एक तो मेरे को ना घर के अलावा, मैं फ़र्स्ट टाइम घर से बाहर निकला था। मेरे को लोगों की पहचान ये वो फलाने माँ नहीं था उस टाइम पे। और मेरा उतना एज भी नहीं था, सच बताऊँ तो। उस टाइम पे ओनली मेरा एज 17 ईयर्स था, सॉरी 18 ईयर्स था। 18 बस वही हुआ था, 18 वन 18 + 1 मंथ हुआ था मेरे एज को। तो उसी टाइम पे मैं निकल पड़ा अदर सिटी में। तो मैं जॉब किया। जॉब करते करते ना एक एम्प्लॉय और थी मेरी कंपनी में। उसका नाम मैं यहाँ पे ओपन नहीं करता हूँ। तो वो मेरी ना बहुत अच्छी दोस्त बन गई। होता है ना, एक ही पीजी में थे हम लोग, उसी ने मेरे को पीजी दिखाया था सब कुछ। तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। दोस्त बनने के बाद गप्पे शप्पे मारना, थोड़ा पर्सनल चीज़ें शेयर करना, वो सब चीज़ें होने लगा उसके साथ। पर मुझे नहीं पता था उसके माइंड में और दिल में क्या है क्या नहीं है। अब वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, अब मुझे क्या उस चीज़ से मतलब कि उसके दिल में क्या दिमाग में क्या है यार। मैं उतनी चीज़ों पे चलता भी नहीं एक्चुअली। तो मैं कुछ नहीं, मैं नॉर्मली वर्क करता था। मैं मुझे नहीं पता क्या ठीक था क्या गलत, बट शायद मेरे वर्क से इम्प्रेस होकर के मेरे जीएम ने मुझे अपर पोस्ट पे प्रमोट कर दिया सडनली। एक्चुअली हमारा एक बंदा था वहाँ पे, कंपनी में वर्क करता था वो। तो वो जो डिपार्टमेंट संभालता था, वो डिपार्टमेंट से वो रिज़ाइन दे रहा था, और मैं उसी डिपार्टमेंट का वर्क हैंडल करता था। मतलब इनडायरेक्टली वे में, डायरेक्टली नहीं करता था मैं, इनडायरेक्टली वे में उस बंदे का वर्क हैंडल कर लिया करता था। तो उन जिस चीज़ों को देखते थे सब लोग, नोटिस कर लेते थे। तो मैं उस शायद उस बेसिस पे उन लोगों ने कहा हो या किया हो, आई डोंट नो। तो मैं जब प्रमोट हुआ तो उस लड़की को शायद जेलिस हुई, शायद नहीं एक्चुअली बहुत जेलिस हुई। इतनी जेलिस हुई कि उस जिस डिपार्टमेंट में मैं प्रमोट हुआ, उस डिपार्टमेंट में
एचआर था, मतलब हर डिपार्टमेंट के जो एचआर थे वो दो थे, ठीक है, हर डिपार्टमेंट में दो दो एचआर थे, और जो होता है ना एक सीनियर एक जूनियर, तो मैं जूनियर पोस्ट पे था, वो एक और था वो सीनियर पोस्ट पे था, एजेड भी था। तो मेरी जो फ्रेंड थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, मुझे नहीं पता था उस चीज़ का कि उसकी गर्लफ्रेंड है। तो जब मैं उस पोस्ट पे पहुंचा, देन थोड़ा वो ना होता है कि मुझे इस पोस्ट पे क्यों नहीं लिया गया, मैं पहले से उससे ये वो, तो ऐसे इश्यूज़ हुए मेरे को लेकर। फिर उसने बोला जीएम ने किया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक दैट बोला होगा। तो उस बंदी को मेरे से इतनी जेलस हो गई कि उसने, मैंने कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर कर रखी थी उसके साथ, लाइक हु आई एम। मैंने बोल रखा था उससे कि मेरे को लड़कियां पसंद है, मेरे को लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं टॉम बॉय हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बोल रखा था मैंने पहले से ही उसको। वो मेरी दोस्त थी, मैंने ट्रस्ट करके बोला था। उसने क्या किया, पीजी में आकर के वो सारी चीज़ें पीजी वाली वार्डन को बता दिया, और वार्डन ने मेरे को अल्टीमेटम दिया, नेक्स्ट डे अल्टीमेटम दिया कि ऐसा है आपको पीजी छोड़ना पड़ेगा, और मतलब अलग अलग इश्यूज़ देने लगी मेरे को, आपका ये है, आप लेट, ये वो, जबकि रिकॉर्ड मेरे मेरे कभी भी रिकॉर्ड पे ना कुत्ता नहीं बिठाला मैंने, सीरियसली बताऊँ तो। मैं, मेरा कुछ, एक तो न्यू सिटी, तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं, तो मुझे कहीं इधर उधर जाने का मतलब नहीं बनता। तो मैंने कहा कि मैंने जब वार्डन ने टाइम का शुरू किया, तो मैंने कहा एंट्री चेक करिए, कैमरे का रिकॉर्डिंग चेक करिए, मेरा टाइमिंग, और जो मेन इशू है ना आप मेरे को वो बताइए। तो वो मेन इशू वो मेरे को बता नहीं रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं बता रही हो मत बताओ, मैं कोई नहीं, मैं पीजी छोड़ दूंगा। तो बोली हाँ। मैंने कहा अभी पेमेंट करके मैं पीजी छोड़ देता हूँ। फिर मैं जैसे ही ये बात बोल के अपने रूम में गया, मेरी एक रूममेट थी, मैं उनको दीदी बोलता था। मैंने किया, दीदी ना बहुत शौक में होता है ना, बहुत ज़्यादा अजीब ढंग से जो बिहेव करते हैं वो बिहेव कर रही थी मेरे साथ। मैंने कहा क्या हो गया दी, कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को बताओ। कह रही यार संजू, तुम दीदी बोलती हो मेरे को। वो मेरे को मेरे बारे में नहीं जानती थी, हालांकि वो ट्रुथ था, पर मैंने जिसको बताया वो ट्रस्ट करके बताया उसको। उस टाइम पे मैं डरता था, मैं, हाँ मैं डरता था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे शायद उस टाइम पे मैं हिम्मत नहीं थी उतना ओपन आने की मुझ में। तो स्नेहा दी था उनका नाम, मेरे से बोली कि ऐसा है, खुशी, मतलब एक लड़की जो भी थी, उसने बोला कि वो ऐसे ऐसे ना, उसने ना ऐसे ऐसे बोला है तुम्हारे लिए, और क्या तुम ऐसे हो। मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं ऐसा हूँ तो क्या मैंने किसी का रेप कर दिया, क्या मैं किसी से कुछ गलत बोला। एक्चुअली मेरा क्या था, मेरा रूटीन, मैं ओपनली बताना नहीं चाहता था ये चीज़, पर बताना पड़ रहा है। मेरा ये था कि मैं जाता था ऑफिस, सुबह में निकलता था, टाइम से उठता था, ब्रेकफास्ट किया, नहाया, ऑफिस के लिए निकला, निकलने के बाद शाम में जब घुसता था तो मैं रूम में से बाहर नहीं निकलता था। लाइक होता है ना, और गर्ल्स मस्ती करना, बातें करना, लाइक दैट, मैं वो चीज़ें नहीं करता था, मैं रूम से बाहर नहीं निकलता था। मैं इवन मैं किसी से बोलता भी नहीं था पीजी में, तो सब मेरे को बहुत एरोगेंट, ये वो एटीट्यूड ये सब बोलते थे। बट जब थोड़े लोगों को मेरा नेचर पता चलने गया, मैं थोड़ा शाय टाइप था शायद, मुझे हिम्मत नहीं होती लड़कियों से एकदम से जाकर के बात करने की, क्योंकि क्योंकि शायद इसलिए, क्योंकि मैं टॉम बॉय हूँ शायद इसलिए, या मुझे नहीं पता क्यों है ये चीज़ें मेरे अंदर। तो वही चीज़ थी, मैं ओपनली बात नहीं कर पाता। तो दी ने यही सब बोला कि तुम तो लड़कियों की तरफ ऐसे देखते भी नहीं हो, उस ढंग से देखते भी नहीं हो, नहीं होता है ना, देख के समझ में आ जाता है, देखना, बात भी नहीं करते हो इवन तुम तो किसी से, तो फिर ये सब चीज़ें कैसे आ रही हैं सामने। मैंने क्या, किसने कहा। फिर मैं पीजी वाली आंटी के पास गया, मैंने उनको पूरा मैटर बताया कि ऐसे ऐसे पोस्ट का इशू है, वो मेरे से जेलस है, इसलिए मेरे खिलाफ र्यूमर्स फैला रही है। मैंने ये बोला मेरी गलती है, मुझे सच बताना चाहिए था उस टाइम पे, या सो मैंने ये चीज़ बोली। देन पीजी वाली आंटी ने मेरे से बोला कि ओके बेटा मैं उसको देख लूँगी। एक्चुअली वो सीरियसली मेरे से जेलस थी, इसलिए वो, मैंने उतना उसको बताया भी नहीं था जितना एक्सेप्ट, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उसने और सबको बताया। ठीक है कुछ नहीं, हम लोग आगे बढ़ गए। उसको पीजी वाली आंटी ने उसको बोला जो बोलना था, देन मैं वहीं पे रहता रहा।
एक टाइम ऐसा आया, मैंने रियलाइज़ किया मैंने गलत किया, मुझे रियलिटी बतानी चाहिए थी, मैंने बता दिया जाके। बताने के बाद मैंने बताया, देन मैंने नेक्स्ट डे रूम ले लिया एक, मतलब पीजी में रहा ही नहीं, फिर मैं रूम ले लिया सारा सामान लेके खुद। मुझसे उस टाइम मेरा सबसे वीक पॉइंट कह सकते हो कि मेरे को ये था कि मेरे को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, बट फिर भी मैं मैगी कभी बना लिया, कभी तायरी बना लिया, यूट्यूब से देख के कुछ बना लिया, ऐसी ऐसी चीज़ें करता था। और संडे के संडे बाहर चला जाता था, खाना खा लेता था, क्योंकि और दिन तो मेरे को टाइम था नहीं। हो रहा चलते रहा कहानी, ठीक। तो इससे ये है कि अगर आपको किसी पे ट्रस्ट, मतलब मैंने क्या, पहले ही मंथ में गया, पहले मंथ में जाकर उसको सब कुछ बक दिया, मेरा पास, मेरा फ्यूचर। आई एम ओपन बुक एक्चुअली। तो मैं किसी से कुछ छुपाता नहीं हूँ, जो है सामने है बस। तो मुझे वो चीज़ उसकी थोड़ी सी गलत लगी। हालांकि अगर शायद 1% कोई और लड़की होती, शायद वो भी यही करती, क्योंकि वो उससे पहले से थी। ऑब्वियसली अगर मैं होता, मेरे को भी थोड़ी बहुत जेलिस होती कि मैं उससे पहले से काम करता, पर कहीं ना कहीं कुछ था, इसीलिए तो मैं प्रमोट हुआ, वो नहीं हुई। तो चीज़ें समझनी चाहिए, और लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और अगर लोगों की बातों में भी आ रहे हो, पहली चीज़ मुझे ये बताओ, अगर मैं टॉम बॉय हूँ, तो किसी को कोई हक बनता है कि कोई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर ले? नहीं ना। क्या मैं नीचे हूँ किसी से? नहीं ना। मैं भी एक पोजीशन पे हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में। मैं पीजी में भी अगर रह रहा था तो मैं पैसे दे रहा था, रह रहा था। तो क्यों समाज को हम जैसों से प्रॉब्लम है, वो भी इतनी ज़्यादा? छोड़ो, हो गया, जो बोलना था बोल दिया। होप सो आप लोग भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को, और जाकर मेरी स्टोरी और जो पहले मैंने बोला वो सब ठीक लगा हो, कुछ भी थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, बाय बाय। मैं भी जाता हूँ, घर की तैयारी करता हूँ जाने की।